हे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मीना मैम। तो लो मैं आ गई जल्द, इस बार बहुत ही जल्दी दोबारा से अपने वीडियो लेकर के, क्योंकि इस समय हम कर रहे हैं टेंस की तैयारी और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर होने वाला है और इसके सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें इसको रेगुलरली देखना है बच्चों, कॉपी में लिखना है। और अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा और इस बार के कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे कि उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, और आपको बेल बटन को भी हिट करना है। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया कि इसके पिछले वीडियो में हमने पर्सन के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ये तो हम जान गए, पर्सन है वो सिंगुलर है, कौन से हैं वो प्लूरल है। अब हम ये इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम सब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे पहचाने, कि कौन सा जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है और कौन सा जो हिस्सा है वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को आज हमें ढूंढना है किसी भी सेंटेंस में। आज हम सब्जेक्ट ढूंढ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, जो कार्य को करता है वही सब्जेक्ट होता है ना। तो सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है कि वो क्या करेगा, क्या कर रहा है, तो वो कहलाता है सब्जेक्ट। चलो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट, इट इज द पार्ट विच टेल्स अबाउट द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। किसी भी वाक्य का वह हिस्सा जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी है सब्जेक्ट की डिफिनेशन। और हम सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, तो इसकी मैंने कुछ ट्रिक्स लिखी हुई हैं और मैं उन्हें तुम्हें एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो जैसे देखो, जनरली इट कम्स फर्स्ट। तो सब्जेक्ट है ना जो, वो हमेशा पहले आता है बच्चों। ठीक है ना। जैसे आई एम टीचिंग, आई सब्जेक्ट है ना, तुमने पढ़ा है ना सब्जेक्ट क्या होते हैं। आई, वी, ही, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट होते हैं ना, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो आई एम टीचिंग कह रहे हैं ना, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। तो सब कहाँ पे आ रहा है? सबसे पहले। यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, तो यू सबसे पहले आ रहा है ना। और वीडियो कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो। तो ये तुम क्या हो? सब्जेक्ट। वीडियो देखने का काम तुम कर रहे हो, तो तुम क्या हो? डूअर ऑफ एन एक्शन। तो तुम क्या हो? सब्जेक्ट हो। तो जनरली इट कम्स फर्स्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है वो जनरली पहले आता है ना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। और जो अब ऐसा होता है 90%, है ना, 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है। और एक दूसरा तरीका भी है जो 100% श्योरिटी वाला है बच्चों। जो दूसरी ट्रिक है हमारी, उसमें 100% श्योरिटी है कि तुम सब्जेक्ट को पहचान ही जाओगे। चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तुमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि जो पहला जो हमने ट्रिक देखा कि ये सेंटेंस के पहले आता है, तो हो सकता है कि कभी पहले ना भी आए। 90% तो आता है, लेकिन 10% में गड़बड़ी हो सकती है। तो 10% भी गड़बड़ क्यों हो। तो क्या करना है हमको? आइडेंटिफाई अ वर्ब। किसी भी जो सेंटेंस में हमको क्या करना है? वर्ब को पहचानना है कि वर्ब कौन सा है, कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। वर्ब को पहचानने के बाद क्या करना है? वर्ब को पहचानने के बाद हमें वर्ब के साथ हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। पर्सन्स के लिए हम क्या किससे क्वेश्चन करेंगे? हु से। और अगर थिंग है तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो आस्क अ क्वेश्चन हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, है ना। एक हमको क्वेश्चन पूछना है वर्ब के साथ कौन और क्या से, क्रिया के साथ कौन और क्या से प्रश्न करो। ठीक है। अब कौन और क्या से प्रश्न करने पे जो उत्तर आएगा ना, वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिव्स द सब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। द चाइल्ड एट बनाना, तो हमारा वर्ब क्या है? एट। अब इसमें हम क्वेश्चन करें हु एट, कौन खाया, तो इसका उत्तर है द चाइल्ड, है ना। हु एट बनाना,
किसने खाया बनाना, तो उसका आंसर आ रहा है द चाइल्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड। ठीक है, ही वॉज डांसिंग, वो ही वॉज डांसिंग, वह डांस कर रहा है। तो पूछो हु वॉज डांसिंग, हु वॉज डांसिंग, तो आंसर आ रहा है ही, तो ही क्या है, सब्जेक्ट। तो चलो हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। तो द डॉग वॉज चेजिंग द कैट, द डॉग वॉज चेजिंग द कैट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, चेजिंग, चेज यानी पीछा करना। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करना है, या हु से क्वेश्चन करें, हु वॉज चेजिंग, कौन चेज कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, द डॉग। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द डॉग। ठीक है, देखो बच्चों, जो कार्य को कर रहा है ना, वो सब्जेक्ट कहलाता है, और उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ना, वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये हिस्सा जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है ना, वो सब्जेक्ट कहलाता है, और ये जो बाकी का हिस्सा होता है ना, वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अभी हम बताए थे ना कि अगर पर्सन हो तो हम हु से क्वेश्चन करते हैं, और अगर थिंग है तो व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। तो ऑनेस्टी या पर्सन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या अच्छी पॉलिसी है, क्या है, क्वेश्चन करेंगे क्या अच्छी पॉलिसी है, तो आंसर आया ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो बाकी का हिस्सा है वो क्या है, प्रेडिकेट। वो क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जिसमें इसमें कोई ना कोई वर्ब जरूर होती है। प्रेडिकेट में वर्ब होती ही है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन प्रोनाउन, है ना, या कोई फ्रेज, नाउन फ्रेज, और लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेडिकेट में वर्ब होती है। फिर एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन ने इन्वेंट किया। अब ये कौन किया इन्वेंट, कौन किया, हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो आंसर क्या आता है, एडिसन। अब ये देखो, ये एडिसन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और एडिसन के द्वारा जो कार्य किया गया है ना, जिसमें वर्ब भी इंक्लूड है, ये क्या है, ये कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक है, फिर वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। हम ओशन को पंप करके ड्राई नहीं कर सकते, एक प्रकार की कहावत है बच्चों। तो कौन ड्राई नहीं कर सकता ओशन को, हम इसमें पूछो हु कैन नॉट पंप, कौन नहीं कर सकता पंप ओशन को, हु कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, तो वी। तो यहाँ पे वी क्या है, वी है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या नहीं कर सकता, ओशन को ड्राई नहीं कर सकता, तो ये क्या है, प्रेडिकेट। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से शुरू होने वाला जो हिस्सा होता है ना, वो प्रेडिकेट होता है, और जहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होते हैं ना शुरू में, वो सब्जेक्ट होता है। अब दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिल्ली सब्जेक्ट है, और जहाँ से वर्ब है ना, वो क्या है, प्रेडिकेट। वो क्या चीज है, प्रेडिकेट। अब हियर कम्स द बस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, क्या होगा, जो पहले आता है वो तो क्या, हियर होगा वर्ब। यही देखो, यही गड़बड़ हो जाती है। यही हम कहे ना कि अगर हम ये सोचेंगे कि सब्जेक्ट पहले आता है, हाँ आता है, जनरली आता ही है, तो वो जो पहले आता है वो वर्ड सब्जेक्ट होता है, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए अब हम देखो, हियर कम्स द बस, वर्ब क्या है हमारी, कम। अब इसमें तुम क्या से प्रश्न करो, क्या आ गई, कौन आ गया, या क्या आ गई, तो बस आ गई। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द बस, और ये जो बाकी का जो हिस्सा है ना, ये कम्स और हियर, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। समझ में आ गया, ठीक है ना, कि हम वर्ब को पहचानो, और वर्ब में तुम कौन या क्या से प्रश्न करो,
जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट होगा, और ये 100% इससे तुमको सही रिजल्ट मिलता है इस ट्रिक से। तो इसको हमेशा याद रखना है। अब देख लेते हैं बच्चों कुछ इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा नहीं होता है। इसमें हम सब्जेक्ट समझ लेते हैं कि इसका सब्जेक्ट यू होगा। इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। इम्परेटिव सेंटेंस है तो कैसे होगा, जैसे कम हियर, ठीक है ना, कम हियर, इधर आओ, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो तुम किससे कहोगे ऐसा करने को, जो तुम्हारे सामने होगा उसी को न बुलाओगे। कम हियर, जो पास में होगा, जो तुम्हारी बात सुन रहा होगा उसी को तुम, तो जो हमारी बात को सुनता है वो क्या होता है, यू। अब किसी से तुम मदद मांग रहे हो तो सामने वाले से मांगोगे, वो क्या होगा, यू। तो ऐसे सेंटेंस जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, जिससे हम, इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जब हम किसी से कुछ करने को कहते हैं तो वो कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। चाहे वो कोई आदेश हो, चाहे एडवाइस हो, और चाहे वो हम मदद मांग रहे हो, है ना। इसके लिए यूज किया गया जो सेंटेंस होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो कम हियर, और जैसे, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट यू। काइंडली हेल्प मी, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, यू। ये लिखा नहीं रहता सेंटेंस में, है ना, ये सेंटेंस में लिखे नहीं रहते हैं, हम इसको मान लेते हैं। ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, यानी मान लिया जाता है, होता नहीं है। तो बच्चों ठीक है, आज का ये वीडियो यहाँ पर हुआ ख़त्म। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जिससे तुम्हारा फोकस बना रहे। लेकिन बच्चों मुझे शिकायत है कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो सब चैनल को देखते नहीं है। चैनल को पूरा देखो, जिससे तुम्हें पूरी नॉलेज मिले। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।